ओम शांति। सब कुमार हैं। सब बुजुर्ग भी कुमार हैं। हाँ? क्योंकि एक बार क्या हुआ, मधुबन में कुमारों की लाइन थी। तो कुमारों की लाइन में चंद्रहास दादा खड़े हो गए। चंद्रहास दादा पता है? नहीं पता। जैसे अपने आदरणीय ब्रिजमोहन भाई हैं, जैसे ब्रिजमोहन भाई हैं तो बुजुर्ग हो गए ना, अपने निर्वैर भाई बुजुर्ग हो गए ना, तो ऐसे ही चंद्रहास दादा भी थे। तो ये कुमार लोग, ये भी कुमार हैं, तो ये भी लाइन में खड़े हो गए। तो जो छोटे छोटे कुमार थे उनको देख के हंसने लगे कि ये लोग कुमार हैं। हाँ, कुमार माना यूथ, यंग एज। अच्छा बताओ, कुमारों की परिभाषा बताओ। कुमार किसको कहेंगे? हाँ? कुरीतियों को मारने वाला। और महावीर। और बोलो। हाँ? कुमार बीमार ना हो। और कुमार माना बाबा की बताई परिभाषा होता। हाँ, वेरी गुड। एक और चीज है उसी पैराग्राफ में लिखी हुई है, दो बातें और। समर्पण बुद्धि। हाँ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। अब एक और बता रहे हैं। हाँ, इसको याद आ रहा है वो पैरा। हाँ बोला। संपूर्ण निर्विकारी। हाँ, संपूर्ण निर्विकारी, ये भी है उसमें। निर्बंधन, निर्विघन। और बाबा ने कहा कुमार अलबेला नहीं हो। पढ़ी थी मुरली से याद आया। मुरली सुनती है बाबा की। हाँ? कुमारों के लिए पीछे संडे चली थी। अच्छा, उसमें था। अच्छा, अब एक क्योंकि बाबा ने कहा जो कुमार होते हैं कोई बंधन नहीं। तो कुमार जीवन बड़ा लकी जीवन है। लोग कहते हैं कुमारियों का जीवन बड़ा लकी है। कुमारियों का जो अपनी रीति से लकी है, चलो उनको टीचर बन जाती हैं, क्लास कराने को मिलता है। लेकिन संगम युग पर कुमार होना बहुत अच्छा भाग्य है, बहुत अच्छा भाग्य है। फ्री रहते हैं ना, निश्चिंत रहते हैं, कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, कुछ नहीं, निसंकल्प। और सबसे बढ़िया बात, बेफिक्र बादशाह। कुमार बेफिक्र बादशाह है, जिसको बाबा ने कहा निर्बंधन। बंधन होता है तो फिक्र होता है, निर्बंधन होता है तो कोई फिक्र नहीं होता, अपने आप में चल जाएगा, सब कुछ चल जाएगा। तो निर्बंधन। मन का भी बंधन हो, मन का भी बंधन ना हो। मन का बंधन आ जाता है, बाबा ने कहा वो जो बंधन आता है वो अपनी कमजोरी के कारण से आता है। तो कुमारों को निर्बंधन रहना संगम युग पर भाग्य है। फिर इसके साथ बाबा कहता है अलबेले नहीं बनो, क्योंकि कोई भी कमजोरी होगी तो उसमें अलबेलापन आ जाएगा। अलबेलापन अर्थात हो गया सो हो गया, नहीं हुआ सो नहीं हुआ। अब अभी मैं पूछती हूँ, कितने कुमार हैं
जो अपने अमृत वेले में बिल्कुल रेगुलर है। थोड़े कितने कुमार हैं जो अपनी मुरली में बिल्कुल रेगुलर हैं? अच्छा, अभी सुनो मेरी बात। कुमारों को अपना व्यक्तित्व बनाना होता है, जिसको आप पर्सनालिटी कहते हो। पर्सनालिटी शरीर से नहीं होती है। पर्सनालिटी होती है, पर्सन कौन है? आत्मा। तो आत्मा को कुमारों को क्या कहते हैं? अब आपने एक डिसीजन ले लिया ना, अब इसको बदलना नहीं। ये कुमारों की खासियत बताते हैं ना, ये डिसीजन लिया, बदलना नहीं, ये डिसीजन पे पक्के रहना। कुमारों को सिखाते हैं, घर में बालकों को माँ बाप सिखाते हैं, अपना निर्णय पक्का होना चाहिए, दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, संकल्प में उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मीठे बाबा ने हम बच्चों को कहा है, अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी बनाने के लिए स्ट्रांग विल पावर, डिसाइड किया, उस पर पक्के चलना है, खरे उतरना है, आगे पीछे नहीं होना। तो ये जो दो चीज़ें मैंने आपको कही हैं, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी और स्ट्रांग विल, पहले दो बातें, रेगुलर और पंक्चुअल, ये आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। ये बाबा की क्वालिटी है। बाबा संगम युग पर एक्यूरेट टाइम पर आता है, एक सेकंड भी इधर से उधर नहीं होता। और बाबा आता है, रेगुलर आता है। हॉस्पिटल में भी था बाबा ब्रह्मा, परंतु फिर भी बाबा ने मुरली लिखी, मुरली में रेगुलर था। तो जो बच्चा रेगुलर और पंक्चुअल होता है, उसकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वो अपनी पंक्चुअलिटी को मेंटेन करता है, रेगुलरिटी को मेंटेन करता है। तो उसकी जो संकल्प शक्ति है स्ट्रांग हो जाती है। और जब संकल्प शक्ति स्ट्रांग होती है तो उससे अलबेलापन थोड़ी आएगा, अलबेलापन नहीं आता है। अलबेला दुनिया के कुमारों की निशानी है। अलबेला दुनिया के कुमारों की निशानी है, ब्रह्मा कुमारों की नहीं। ब्रह्मा कुमार अलबेला नहीं होता है। अगर अलबेला होगा तो विघ्न आएंगे, और अगर सतर्क होगा तो निर्विघ्न रहेगा। हमारी लाइफ सीधी ऐसे चलनी चाहिए, हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आने चाहिए, ये तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। कोई चलता चले, आगे जाता जाएगा, और कोई चल तो रहा है कभी, तो कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? वहीं का वहीं रहेगा। तो उतार चढ़ाव नहीं हो, उतार चढ़ाव ना हो, उसके लिए रेगुलर पंक्चुअल। अमृत वेला मुरली, ये आपको अपने व्यक्तित्व को निर्माण करने में जरूरी है।
और इस एज में आप लोग कर सकते हो, जो एज है ना आप लोगों की, इस एज में ही कर सकते हो। मुझे पता है कुमारा सो गया तो सो गया, 4 घंटे सो गया, हाँ? और सेवा में लग गया तो पूरी रात काम करता रहेगा। दोनों एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन बाबा बैलेंस सिखाता है, दोनों साइड का बैलेंस चाहिए। बैलेंस होता है तो उसमें आपको खुशी होगी, और बैलेंस नहीं है ना, फिर खुशी नहीं। ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? फिर एक चीज जो कुमारों को जरूर चाहिए, वो है मान्यता का गुण। मान्यता का गुण समझते हैं? मान्यता का गुण, ये लैंग्वेज जो है ना, मान्यता वैसे आप लोग ओपिनियन को बोलेंगे, लेकिन ये लैंग्वेज यज्ञ की लैंग्वेज है। मान्यता कहती थी दादियाँ मानने को, एक ने कही दूसरे ने मानी। प्रायः कुमारों में क्या होता है, क्योंकि करने की ताकत होती है ना, सब कुछ करने की ताकत होती है, तो क्या होता है, क्या कहते हैं कुमार, ठीक है तुम अपना काम कर लो, मैं अपना कर लूँगा। हमने मिल करके करना है, इसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? संस्कारों को झुकाने की, मान्यता की। आप लोगों ने सुना हुआ है झुक झुक मर मर सिख सिख, सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना? हाँ, थोड़ों ने सुना, थोड़ों ने नहीं। हाँ? जिन्होंने नहीं सुना वो बताओ, तो मैं बताऊंगी। अच्छा, कईयों ने नहीं सुना। देखो, हम भी आपकी तरह छोटे थे ना, अभी तो बुजुर्गों की लाइन में आ गए, लेकिन एक वक्त हम छोटे से आए थे ना बाबा के पास, 8-9 वर्ष के थे, तो बाबा के पास आए, तो हम कन्याएं थी आपस में। हम कन्याएं जो थी वो मधुबन में पैदल करते थे, बाहर नहीं, अंदर ही अंदर। तो वहाँ एक क्वीन मदर होती थी। क्वीन मदर जो थी वो दीदी मनमोहिनी थी ना, उसकी मदर थी। बहुत रिच फैमिली की थी, रिच फैमिली की, लेकिन बाबा के पास आ गई थी। त्याग, जो बॉम्बे का जसलोक हॉस्पिटल है उसके बच्चों का त्याग मुहूर्त थी। तो हम लोग जब वॉकिंग करते थे, निकलते थे, तो बोलती थी इधर आओ, मेरी बात सुनो, एक बात सुनो। तो हमको बोलती थी मेरी 3 शब्द याद रखना, झुक झुक मर मर सिख सिख। तो हम लोग तो यूथ थे, तो यूथ को तो सिखाया जाता ना, सिर कभी झुकाना नहीं, है ना? तो यूथ को ये सिखाया जाता है। तो हमने तो ये सीखा हुआ था, हम क्यों झुके? तो हम कहते थे भाई हम क्यों झुके, हम नहीं झुकेंगे। झुकना माना हार खाना, हम तो कभी हार नहीं खाएंगे। तो ये ठीक नहीं है फॉर्मूला। फिर कहती थी मर मर, हम क्यों मरें, हम तो अभी यंग हैं, हम क्यों मरें। फिर सिख सिख, ये ठीक है, सीखना चाहिए, एंड तक सीखना चाहिए। अब झुक झुक, जो झुकता है उसको क्या करना पड़ता है? आज सवेरे ये बता रहे थे भाई, क्या करना पड़ता है झुकने वाले को, क्या करना पड़ता है?
हाँ, अहंकार को मारना पड़ता है। अहंकार जो है ना, वो जब तक नहीं टूटता तब तक हम पूजनीय नहीं बन सकते। मेरी मूर्ति के सामने कोई झुके, कब झुकेगा? जब पहले मैं झुकी होंगी पूर्व जन्म में, तब कोई मेरी मूर्ति के आगे झुकेगा। ऐसा क्यों झुकेगा? तो नम्रता, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं किसी भी सांचे में इसको डाल दो, ये ढल जाएगी। दादियों की भाषा, मनोहर दादी की, इसको किसी भी सांचे में डाल दो, ढल जाएगी। ये इतनी मोल्ड करने की शक्ति इसके अंदर है। तो झुक झुक फायदे की चीज हो गई। जो मोल्ड होगा, जैसे उस दिन नहीं था आज्ञाकारी का गुण, मुरली चली थी ना आज्ञाकारिता पे। जो आज्ञाकारी होता है, आज्ञाकारिता लिफ्ट है। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ। आज्ञा मानना लिफ्ट है, क्योंकि जो बच्चा आज्ञाकारी होता है उसमें फेथ हो जाता है कि मैं इसको कुछ भी कहूँगी ना, ये ज़रूर करेगा। तो अगली बार मैं किसको बोलूँगी? उसको ही बोलूँगी, फिर उसको बोलूँगी। तो वो करते करते अनुभवी बन जाएगा और सबसे आगे होता जाएगा। और अगर ना अच्छा सोच के बताऊँगा, तो जो मुझको कहता है ना सोच के बताऊँगा, मैं क्या करती हूँ, मैं उसको साइड लाइन कर देती हूँ। सोच लेने दो भाई इसको अच्छी तरह से। हाँ हाँ भाई, सोच के बताना। अरे मेरे को बाबा कह रहा है, मेरे को बड़े कह रहे हैं, आज्ञा पालन। बाबा ने कहा कुछ भी होता तो रिस्पॉन्सिबल मैं होता हूँ, मैं बन जाता हूँ रिस्पॉन्सिबल। तो उस मैं एक्सट्रीम बात बता रही हूँ, बाकी तो आप लोगों को डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। फिर है मरमर। तो झुकने में नम्रता हुई, फ्लेक्सिबिलिटी हुई, अहंकार को तोड़ना हुआ। मरमर, अपने पुराने संस्कारों से मरना पड़ता है। अब हम संगठन में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, मेरा नेचर है फास्ट काम करने का, इसका नेचर है धीरे धीरे काम करने का। तो क्या करना होगा? उसको अपने साथ लेना होगा या छोड़ दें? साथ लेना होगा। तो मुझे अपने संस्कार को मारना पड़ता है कल्याणकारी वृत्ति से, जो साथ लेने के लिए। अब वो अगर ठंडा ठाकुर है, उसको 2 चांस दूंगी। अगर देखूंगी वो ठंडा ठाकुर है, तो मैंने थोड़ी अपने संस्कार को ठंडा ठाकुर बनाना। फिर ये समझदारी चाहिए। तो मर अपने पुराने ऐसे संस्कारों से मरना। और तीसरा सीखना। तो जीवन भर सीखना है ना, सदा सीखना है। निश्चिंत कौन रह सकता है? कुमारों में निश्चिंत कौन रह सकता है? कुमारों में निश्चिंत कौन रह सकता है? फिक्र से फारिग कौन रह सकता है? हाँ, जो
जो पूरा सरेंडर हो। सरेंडर। निश्चिंत कौन रह सकता है? निश्चय। किसमें निश्चय? और ब्राह्मण बाप पे, ब्राह्मण परिवार पे, ड्रामा के ऊपर निश्चय। सबसे इंपॉर्टेंट स्वयं में निश्चय। स्वयं में निश्चय। कहीं पर भी कोई भेज दे, कहीं पर भी कोई डाल दे, हम डरपोक थोड़ी हैं, माया थोड़ी खाएगी। इतना स्वयं पर निश्चय चाहिए, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मुझे मेरी विजय में निश्चित है, निश्चय है। अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैंने ही करना है। तो डेली आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, स्वयं को डेली विजय का तिलक लगाओ, डेली। और वो तिलक अपने आप लगाओ। वो बिंदी नहीं लगाना, लगा देते ना तिलक यहाँ पे, वो नहीं, स्मृति का तिलक। डेली मैं विजयी आत्मा हूं, मैं बाबा का विजयी बच्चा हूं। विघ्न आता है आए, परीक्षा लेता है ले, परीक्षा आती है बेशक आए, हम डरपोक थोड़ी हैं परीक्षा से। आएगी परीक्षा देंगे। परीक्षा से डरते हो? हाँ, डरते हो? कौन डरता है परीक्षा से? कोई नहीं। परीक्षा ना, पढ़ाई से तो परीक्षा आती है ना, जो पढ़ा उसी में से परीक्षा आएगी ना। परीक्षा आने तो परीक्षा आती है मेरे को प्रमोशन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। परीक्षा मेरे लिए कुछ नहीं है। पास होंगे, पास विद ऑनर्स होंगे। बाबा कैसी भी परीक्षा है, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, मैं पक्का बढ़िया पढ़ के दिखाऊंगी, बढ़िया पढ़ूंगी। ठीक है? अब 2 काम कुमारों को जरूर आने चाहिए। राम प्रताप भाई बताओ कौन से? आप अनुभवी हो। समर्पण भाई, 2 काम आगे बढ़ाने की कला। 2 काम कुमारों को जरूर आने चाहिए। अगर कुमारों को वो 2 काम आते हैं तो सदा पास रहेगी। कौन से 2 काम? खाना बनाना और कपड़े धोना। कौन बोला? ठीक बोला, ठीक बोला। खाना बनाना और कपड़े धोना, ये 2 काम कुमारों को जरूर आने चाहिए। ये आपकी सेफ्टी है, हैं? आत्मनिर्भर। हाँ, सेफ्टी है। नहीं तो याद आता है, सारी उम्र खाना ही बनाती रहूं, है ना? ये मुश्किल होती है, आती है। तो आप लोगों को खाना बनाना आना चाहिए। बढ़िया खाना बनाओ, काम चलाओ नहीं। क्यों? अगर काम चलाओ बनाओगे ना तो भी कहीं ना कहीं फंस जाओगे। क्या रोज मैं चावल ही खाती रहूं? रोज तो चावल नहीं खा सकते ना, रोटी भी चाहिए, पराठा भी चाहिए, पूरी भी चाहिए, सब चीज़ सीख लो। क्या दिक्कत है? रमेश बहन को कहना या कुकिंग क्लास लगाएगी आपने। हाँ,
देखो सच्ची बात है, ब्रेड भी रोज़ नहीं खा सकते, चावल भी आप रोज़ नहीं खा सकते, रोटी तो चाहिए। तो ये सीख लो। और आजकल राइस कुकर मिलता है, वो बहुत बढ़िया है, उसमें सब भून करके डाल दिया, शाम को गरम गरम मिल जाएगा, बिजली से लगा के चले जाओ ऑफिस, शाम को आओ तो मिले। और रोटी जो है वो बना के रख लो। और कपड़े धुलाई आजकल तो धोबी मिल जाता है ना, लेकिन नहीं तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, दिक्कत नहीं, परंतु आना चाहिए, नहीं तो फिर याद आता रहेगा, है ना, मेरा टाइम जाता, फिर खाएंगे नहीं, फिर ऐसे ही चलेंगे, वो भी हमारी लाइफ नहीं है। एक कुमार था, तो चने खाता था भुने हुए, मैंने कहा भाई ये ज़िंदगी तेरी कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, सिर्फ तू चने खा के जी, ये कब तक होगा, ये नहीं होता, तेरे को कायदे अनुसार खाना आना चाहिए। हमारे ब्रिजन भाई है ना, कहते हैं मैं रोज़ खाना बनाता था, और अपना खाना अपने हाथ से बनाया हुआ खाना जो है उसे बहुत प्यारा लगता है, तो रोज़ बनाता था। ऑफिसर थे भाई साहब, नंगल में, नंगल फर्टिलाइजर ऑफिसर थे, खाना बनाते थे। ओके, अच्छा। फिर माया से डरते हो, डरते हो, माया से डरते हो, कोई डरता है माया से? कोई नहीं डरता, डरता है तू? माया कुछ नहीं है, ना उसका जान है ना प्राण है, ना उसका रहने का कोई स्थान है, ऐसे ही खाम खा आके हमारे मन में बैठ जाती है। मम्मी का नाम मम्मी से कर लगता हाँ? क्या कहते हैं? है। मम्मी से नहीं लगता है। माया मम्मी का नाम। माया मम्मी का नाम? हाँ? उसको सूक्ष्म माया को माना बनाना। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, फिर सब ठीक हो, मौज में? मौज में। देखो बाबा ने जो स्थान दिया है, अब इससे आपको इतनी सेवा भी करनी है। बाबा कोई चीज़ देता है ना, तो वो काफ़ी नहीं है, लेकिन दी बाबा ने, इसके बाद इससे सेवा भी तो होना, तो इससे अच्छी सेवा करनी है, थोड़ी सेवा बढ़िया करनी है। वो आप लोग प्लान बनाओ, ग्रुप बहुत अच्छा है, सिर्फ प्लान बनाओ कैसे हम करें सेवा, प्लान बनाओ, बढ़िया सेवा। आपका हिसार एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है ना, बहुत अच्छी सेवा हो सकती, प्लान बनाओ। अच्छा, और कुछ पूछना है? कुछ पूछना चाहते हो? सब संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट, खुश और संतुष्ट। गुलजार दादी क्या कहती थी? कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। दादी तो यहाँ तक कहती थी, शरीर भी छूट जाए ना, लेकिन खुशी न जाए, खुशी न जाए। वो नेहा को पूछो, कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। मूड अपसेट होता है? होता है। हाँ, मूड होता है, सबका होता है, सबका होता है। मूड को थोड़ा ठीक रखो।
हाँ, ब्रह्मा बाबा के साथ का कोई अनुभव बताओ। अच्छा, तो अपना मूड अपसेट नहीं करना। बड़ी दादी कहती थी मूड अपसेट वो करता है जो मूडमती होता है ना? तो मूडमती थोड़ी है, और तुम मूड अपसेट क्यों होगा? मेरा एक सवाल कि ये जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें हम कुमारों के लिए कौन सी सेवा है जिससे कुमार आगे बढ़े? जो वर्तमान समय चल रहा है, कुमारों के लिए सेवा हाँ जी, जो वर्तमान समय में सबसे बड़ी सेवा है कुमारों के लिए। क्या ब्लेसिंग कार्ड टोली, क्या कह रहे? ब्लेसिंग कार्ड टोली कुमारों के लिए अच्छा, वो कीचेन है ना। हाँ, तो सबसे बड़ी सेवा है अपनी स्वस्थिति अच्छी रखो, वो डिस्टर्ब नहीं करो। आपकी चलन, आपका चेहरा, आपकी निष्ठा, आपका व्यवहार, ये सेवा करता है।